हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। बेटा मैं आपके लेके आ गया हूँ बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 3। जी हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 3। अभी तक हम बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो बेटा पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख के आएँ। आपको हमारे चैनल विष्णु जी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और अभी इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बताई मैंने जो कि बहुत ही रिलेवेंट है क्लास 9th और 10th के लिए स्पेशली। ऐसा नहीं 8th में भी चैप्टर नंबर का मैंने सिखाया जो इसमें, ठीक है। बट ये हर एक लेवल पर हर एक स्कूल स्टूडेंट के काम आने वाली है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 यानी कि तीसरा पार्ट। ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। समझते हैं है क्या, देखना ध्यान से। हमने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम। मैंने ये कहा था कि ये जो नंबर ऊपर लिखा है आपके सामने, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 8th तक ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बारे में आपको ब्रीफ जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए कहाँ जाओगे, उसके लिए जाओगे हमारे यूट्यूब चैनल पर विष्णु जी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पर। आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिल जाएंगे। बात करते हैं आज के न्यू कॉन्सेप्ट का नाम क्या है। इसका नाम है, जो हमारे पार्ट 3 का लेक्चर है, क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 9, जिसका नाम क्या है, रैशनल नंबर। समझना ध्यान से बेटा, इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। याद रखना कि रैशनल नंबर होता क्या है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। मैंने क्या बोला, कोई भी ऐसा नंबर जिसे मैं एक्सप्रेस कर सकूं, लिख सकूं। कैसे लिख सकूं, किसकी फॉर्म में लिख सकूं, पी वाई क्यू के रूप में। हिंदी क्या कहते हैं इसे, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होते हैं। बट फैक्ट इज दिस कि भाई यहाँ पे पी और क्यू क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि पी और क्यू यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। बेटा याद आया क्या होता है इंटीजर, मैंने पढ़ाया था पार्ट 1 में। जिसे नहीं देखा हो जाके देख लेना आप, ठीक है। पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर होते हैं। और क्यू क्या नहीं होना चाहिए, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आती है। यानी कि आपको ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रैशनल नंबर आपकी ना 2 कंडीशन होती हैं। क्या, पी और क्यू, कभी पी और क्यू हमेशा इंटीजर होंगे और क्यू तो कभी 0 नहीं होगा। मैं बता देता हूँ आपको, इंटीजर का मतलब है जिसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड किया जाता है, यानी कि माइनस के नंबर भी आते हैं। अब समझना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने क्या लिखा है, -9/8। मतलब ये नेगेटिव है ना, यानी कि इंटीजर है। तो ये क्या बन गया, ये रैशनल नंबर बन गया। क्यों, यहाँ पे ऊपर वाला p बन गया, नीचे वाला q बन गया। लेकिन याद रहे बच्चों, अगर मैं 1/0 की बात करूं तो डेट इज नॉट अ रैशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि इसके नीचे क्या आ गया, 0 आ गया। नीचे मतलब डिनोमिनेटर यानी कि हर में, यानी डी जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए ना। आ रही मेरी बात समझ, वही लिखा है मैंने। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 2/8। ये भी क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। और ये क्या है, ये दोनों नेगेटिव हैं। बट है क्या, ये भी तो है रैशनल नंबर ही, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, पी वाई क्यू की फॉर्म में से लिख सकते हैं। बात समझ में आई, आई होप आप समझ में आ गया होगा। लेकिन एक क्वेश्चन रेज होता है यार, इसकी शक्ल देख के पता मेरे को क्या लगता है, इस क्वेश्चन का फेस देख के, -2/8 ये सब देख के ऐसा फील होता है ये तो फ्रैक्शन है। हमने बचपन में पढ़ा था, क्लास 7 के अंदर ये नाम है, क्लास 6 के अंदर ही फ्रैक्शन नाम का चैप्टर होता है, भिन्न करके, है ना। तो बच्चे कहते हैं भैया ये तो रैशनल नंबर आप समझा रहे हो, लेकिन ये तो फ्रैक्शन हुआ ना। अब आज समझने की कोशिश करना कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन रेज क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर में क्या अंतर है। समझने की कोशिश करना कि इन दोनों में अंतर है क्या। तो देखो अंतर क्या है इन दोनों में। मैंने क्या लिखा कि फ्रैक्शन तू पता है, तू भी पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा, और रैशनल तू भी पी वाई क्यू की फॉर्म में ही लिखा जाएगा। लेकिन अंतर क्या होगा, अंतर ये होगा, जो रैशनल नंबर में पी और क्यू होते हैं ना, वो इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। बट जो फ्रैक्शन में, जो भिन्न के अंदर पी वाई क्यू होते हैं, वो इंटीजर नहीं होते। यानी जो फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में क्या होता है, पी वाई क्यू क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। बट रैशनल में क्या होता है, पी और क्यू होल नंबर नहीं होते, क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। यानी कि इंटीजर में बोथ नंबर आते हैं, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, मैंने पढ़ा रखा है पहले भी। अब समझना ध्यान से, अगर पी और क्यू होल नंबर है, इसका मतलब वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, यानी कि वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जितने ही फ्रैक्शन मैंने आज तक प्लस वाले देखे, ओनली पॉजिटिव वाले देखे, वो असल में रियल फ्रैक्शन थे। उनके अलावा जो मैं नेगेटिव वाले देखता हूँ ना, वो सारे फ्रैक्शन नहीं होते। वो क्या होते हैं फिर, वो रैशनल नंबर होते हैं। यानी जो भी फ्रैक्शन नेगेटिव में लिखा होगा उसे रैशनल कहा जाएगा, और जो भी नंबर कैसे लिखा होगा, ओनली पॉजिटिव लिखा होगा, तो उसे क्या बोल दिया जाएगा कि वो फ्रैक्शन है और वो रैशनल नंबर भी है। क्योंकि रैशनल के अंदर इंटीजर आते हैं, और इंटीजर दोनों होते हैं, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी। आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखा है यहाँ पे, 9/8। ये क्या है, ये फ्रैक्शन है और एक रैशनल नंबर भी है। बट माइनस का 9/8 ये ओनली और ओनली क्या है,
रैशनल नंबर, ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव हो गया, माइनस में आ गया, जबकि फ्रैक्शन के अंदर तो खाली होल नंबर ले जाते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, 0 से बड़े होते हैं, केवल वही। समझ में आई वाली बात? ये है कॉन्सेप्ट नंबर 9 रैशनल नंबर का। अब आगे पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 10, इसका नाम क्या है? इर्रेशनल नंबर। समझना दोनों में डिफरेंस क्या है। रैशनल का ठीक उल्टा होता है इर्रेशनल। यार इसके अंदर मैं एक ही बात कहता हूँ, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। जस्ट अपोजिट होता है किसका? उसका, रैशनल नंबर का। समझना ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पे कि इसे नॉट एक्सप्रेस इन दी फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, मतलब इसे पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यार ये बात समझ। अब मैं क्या कहता हूँ इसमें कि ये ना बहुत अजीबो गरीब नंबर होते हैं। यार मेरी बात, अजीबो गरीब नंबर मतलब बहुत ही अजीब से दिखने वाले, जो कभी खत्म नहीं होते। और जो नंबर ना कभी खत्म नहीं होते, मतलब भैया क्या कहना चाहते हो आप? ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो भी मान लिखा है 2.958161, इस तरीके नंबर चलते जा रहे हैं। जब भी नंबर चलते जाएगा, इसे बोला जाता है मैथ्स की भाषा में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बात समझ में आती है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, इन्हें ये कहा जाता है। यानी कि ये कभी रुकते नहीं, चलते रहते हैं। और इन्हीं को हिंदी में कहते हैं अशांत अनावर्ती करके इसे कहा जाता है हिंदी में, नॉन टर्मिनेटिंग। याद रखना, ठीक है। क्लास 10th में इसका बहुत यूज है, 1.4 एक्सरसाइज में, क्लास 9th में भी है। तो जैसे 6.2121 इस तरीके बार बार नंबर चले जा रहा है। 9.8112 बार बार नंबर चेंज भी हो रहे हैं और चलते जा रहे हैं। सबको क्या बोले जाते हैं? इन सबको कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। अब बात करूं मैं टर्मिनेटिंग की, यानी कि जो रुक जाते हैं। रुक जाते हैं मतलब कि पॉइंट के बाद संख्या फिक्स हो गई, यहीं के यहीं रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही, यानी कि बार बार डॉट 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 नहीं लगा। अब बात समझ में आती है? देखो 9.2531, ठीक है, 3.258129, ये सब क्या है? ये सब एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है। क्या? ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। क्यों? क्योंकि मैं पॉइंट हटाने के बाद नीचे 4 जीरो लगा दूंगा, और जैसे ही मैं नीचे 4 जीरो लगाऊंगा तो ऊपर वाला p बन जाएगा, नीचे वाला q बन जाएगा, और ये इंटीजर भी कहलाएगा। और लास्ट दूसरी कंडीशन क्या? इसका q कभी 0 नहीं होगा। बात समझ में आती है? तो इसकी 2 कंडीशन होती हैं रैशनल नंबर की। क्या क्या? एक p और q इंटीजर होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मैं कह दूंगा तुम रैशनल नंबर हो। बात समझ में आ गई? इतना हमने अभी तक सिखाया कॉन्सेप्ट नंबर 9 जिसका नाम क्या था? रैशनल नंबर। इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 10 जिसका नाम क्या था? इर्रेशनल नंबर। आगे बात करते हैं इसकी। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट जिसका नाम क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 11। 9 10 खत्म हो चुके हैं, 11 की बात कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? रियल नंबर। भाई एक ही बात कहता हूँ पढ़ाते वक्त कि रियल नंबर सबका बाप होता है, दादा होता है, कुछ भी कह दो। इसका मतलब ये कहना चाहता हूँ कि देखो आपने अभी अभी सीखा कि रैशनल और इर्रेशनल के अंदर ना जितने भी हम टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं उन सब वो सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं इसके अंदर। जितने भी टाइप ऑफ नंबर पढ़ते हैं अजीब अजीब से, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन इन सब का भी बाप कौन है? रियल नंबर। सिंपल सी बात है, जो रैशनल होगा वो इर्रेशनल नहीं होगा, है ना, और जो इर्रेशनल होगा वो रैशनल नहीं होगा। लेकिन रियल तू तो ऐसा होता है, तू रैशनल भी होगा और इर्रेशनल भी होगा। मतलब मैंने क्या बोला डेफिनेशन में? मैंने कहा रियल नंबर इज दी, जो क्या लिखा है? रियल नंबर इज दी सम ऑफ किसका? रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर। यानी कि एक मार्क्स में आपसे पूछ जाता है एग्जाम में क्या कि रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, मतलब कि परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के योग को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? वास्तविक संख्याएं। तो याद रखना रियल नंबर तू है क्या? तू रैशनल प्लस इर्रेशनल का सम है। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लिए। देखना क्या क्वेश्चन है प्रैक्टिस वाले। √3, √4, √7, √5, √169, 2√5 आपको खुद ही करने हैं ये कि कैसे हम पता लगाएं इनके बारे में, ठीक है। और एक कमाल की बात याद रखना, जो कॉन्सेप्ट नंबर 11 है रियल नंबर, ये बेटा क्लास 10th में चैप्टर 1 का नाम भी यही है। हम फेस टू फेस क्लास में से अच्छे से समझाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड किया जाता है। HCF हो गया, LCM हो गया, बहुत ही ब्रीफ जानकारी है इसमें, ठीक है। समझना ध्यान से कि √3, √4 ये सब आपको खुद ही पता लगाने है कि रैशनल है या इर्रेशनल है, ठीक है। मैं कुछ हिंट देता हूँ। जैसे 0 है, क्या लिखा है यहाँ पे? 0। मैंने क्या बोला कि 0 क्या क्या है? देखो 0 नेचुरल नंबर होगा क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि स्टार्ट ही 1 से होते हैं वो नेचुरल नंबर। तो होल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। और क्या क्या हो सकता है इन सभी नंबरों में से? इंटीजर हो सकते हैं, इवन नंबर हो सकते हैं, ओड हो सकते हैं, कंपोजिट हो सकते हैं, प्राइम हो सकते हैं, है ना। सिंपल बात, जो नंबर इंटीजर होगा वो
इवन और सब कुछ होगा, ठीक है। और जीरो एक रैशनल नंबर भी होगा, बट याद रहे कि क्यू में यानी कि नीचे डिनोमिनेटर वाला कभी जीरो ना हो, और रियल नंबर तो होगा ही होगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक नेगेटिव फ्रैक्शन। नेगेटिव फ्रैक्शन कैसा भी है वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। बात समझ में ध्यान से। अब देखो कुछ आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन मैंने दिए हैं जो आपको घर से करने हैं। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पार्ट हैं आपके होमवर्क में करने हैं। और मैं कुछ नहीं करना, आपको बताना क्या है, आपको इसे डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। खाली आपको बताना है कौन सा रैशनल कौन सा इर्रेशनल। आपकी जानकारी के लिए एक नंबर बताया तो मैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही डाउट आता है बच्चों का इसमें। मैंने क्या लिखा है, पाई। आपको बताना है पाई क्या है, रैशनल इर्रेशनल। अब बेटा मैंने यहाँ पे पाई लिखा है, अगर पाई लिखा है तो ये इर्रेशनल नंबर माना जाएगा। अगर मैं पाई की वैल्यू, आपने सुना होगा बचपन से ही सुनते आ रहे हो, पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना, 20/7 होती है, 20/7 होती है। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली वो पाई जो 22/7 है वो एक एज्यूम वैल्यू है जिसको मान लिया गया कि तुम 22/7 हो, इस तरीके से इसको मान लिया गया। आ रही मेरी बात समझ। बट याद रखना कि असल में अगर 22/7 यानी कि 22/7 को मैं प्रॉपर डिवाइड करूं और उसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालूं तो वो 3.14 इस तरीके से 591 इस तरीके से चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। इट मींस वो इर्रेशनल नंबर बन जाती है। बट आपसे अगर पाई बोला है तो आप बोलोगे पाई इज अ इर्रेशनल नंबर। और आपसे 22/7 बोला है तो आप बोलोगे क्या, ये रैशनल है। अगर आपसे 3.14 पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वाली लिख के दे दी जो कभी खत्म नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग बन जाती है, तो वो भी क्या होगी, इर्रेशनल। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली। टोटल ये नंबर सिस्टम हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, जो मेरा फर्स्ट लेक्चर होते हैं। ये क्लास हमारी फेस टू फेस में चलती है तो उससे 3 दिन में कवर करा पाता हूँ मैं, सारी चीजें बता पाता हूँ और ब्रीफली जानकारी देता हूँ मैं। यहाँ पे समझना ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा अपनी जिंदगी में, यानी कि हमने जो भी मैथ के अंदर पढ़ा वो 3 पार्ट हमारी 3 वीडियो में कवर हुए सारे कॉन्सेप्ट। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इसे मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया है। 4 इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट और प्राइम और को प्राइम, ये सारे के सारे मैंने समझाए आपको पार्ट 2 में, जो हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। आपको पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जो कि लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। इसके बाद जो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है आज की वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में, ये लास्ट वीडियो है हमारे इस वाले कॉन्सेप्ट की बेसिक की, रैशनल, इर्रेशनल, रियल नंबर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।